तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही प्यारे वर्ड्स को लेकर कि जो अगर आपको बोलना आ जाए तो आप भी अपने इंग्लिश बोलने के स्टाइल को बदल सकते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना। आज हम बहुत सारे स्पेशल वर्ड्स करेंगे जो कि आपके इंग्लिश बोलने के स्टाइल को और भी इंप्रेसिव बना देंगे। यस यू हर्ड मी राइट। तो उन वर्ड्स को शुरू करने से पहले जल्दी से मेरे साथ बोल दीजिए, संदीप सर आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट। राइट। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप बोलेंगे तो आपको एक अलग से मोटिवेशन मिलता है, मिलता था और मिलता आया है और मिलेगा भी। चलिए तो यहाँ पे बात करेंगे हाउ टू यूज फ्रेज विद हिंदी मीनिंग। आज कुछ बहुत ही प्यारे फ्रेज हिंदी मीनिंग के साथ मैं शेयर करूंगा और उन्हें इस्तेमाल भी करेंगे कुछ सेंटेंसेस में। और उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि क्या दोस्तों आप लोग और भी बहुत सारा फ्री मटेरियल जो आप लोगों को दिया गया है वो क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर, क्या आप लोगों ने वो डाउनलोड किया या नहीं किया? आपने क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड किया है नहीं किया? वहां पे भी बहुत सारा मटेरियल फ्रेजेस दिया हुआ है, जाकर अभी भी वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए तो यहां पर बात क्लास को शुरू करने से पहले मैं कुछ पूछना चाहूंगा, कुछ कहना चाहूंगा। Guys, do you feel nervous or scared about public speaking, communicating fluently in English? कि आप लोगों को डर लगता है लोगों से पब्लिक स्पीकिंग में कम्युनिकेट करने में? Did you lose your dream job in any corporate or MNC due to inability to speak fluently in English? क्या आपने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मौका, कोई ऐसा अवसर जॉब पाने का गवा दिया इंग्लिश ना बोल पाने के कारण? क्या दोस्तों डज योर लैक ऑफ इंग्लिश नॉलेज प्रिवेंट यू फ्रॉम हैविंग इंटरेस्टिंग प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन विद योर सीनियर्स, कलीग्स और पीयर्स? क्या आपको लगता है कि आपकी जो नॉलेज है, जो कम नॉलेज है इंग्लिश की, वो आपको कई बार लगता है कि आप अपने सीनियर्स, अपने दोस्तों के साथ इतना कॉन्फिडेंट होकर बात नहीं कर पाते? आर यू फीलिंग एम्बेरेस्ड टू जॉइन अ रेगुलर क्लासरूम बेस्ड स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग स्कूल? क्या आप स्कूल में, कॉलेज में जो रेगुलर क्लासेस होती हैं स्पोकन की, वो आप नहीं ले पा रहे हैं? राइट ये आंसर्स मुझे आप लोगों से चाहिए। आर यू डिटरमिन्ड टू अक्वायर गुड इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बट डोंट नो हाउ टू गेट स्टार्टेड? आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश की बहुत अच्छी स्किल्स मिले लेकिन ये नहीं पता कि कहां से। तो मैं आपको बता दूं, अगर इन सब के आंसर आपको ये हैं कि हाँ संदीप सर ये प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में है, तो उसका सोल्यूशन है डीएसएल। इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन डीएसएल है मेरे दोस्त। आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप इन क्वेश्चंस में ढूंढ रहे थे, पब्लिक स्पीकिंग, ग्रुप डिस्कशन, सब कुछ जो आप चाह रहे हैं। चलिए इनके बारे में और डिस्कस करेंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जो मैं आपको इस क्लास में दूंगा आज। और क्लास को शुरू करते हैं कुछ वर्ड्स के साथ यहाँ पर। और यहाँ पर पहले एक इन्फॉर्मेशन ये है कि 23rd को अगर आप चाहते हैं, जो मैंने आपसे सवाल किए कि आपको लगता है कि आप प्रॉब्लम्स हैं, जॉब नहीं मिल पा रही, जॉब छूट गई है, राइट, पब्लिक स्पीकिंग में डर लग रहा है, तो 23rd जो आने वाला 23rd है वो आप लोगों के लिए। 23 तारीख लिख लीजिए कहीं नोटबुक में कि हाँ 23 तारीख को दिन में 3 बजे आपका बैच शुरू हो रहा है। और फीस 10-20-50 हज़ार रुपये नहीं है, फीस केवल और केवल 7,000 है, 7,000 रुपीज। अब सीखें इंग्लिश बोलना ऑफलाइन क्लास में, राइट। बहुत सारी चीजें कॉन्टेक्ट में आपको दूंगा यहाँ पर। आपको बहुत लगेगा कि इंग्लिश सीखना वाकई में इतना आसान हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, डीएसएल में हो सकता है। तो देखिए पहला वर्ड हमारे पास ट्रेड इन। ट्रेड इन का मतलब है किसी से बदले में कुछ लेना देना करना, बदले में किसी से कुछ लेना देना करना, राइट। ट्रेड इन। जो वर्ड्स यहां बोलूंगा वो आप मेरे साथ 2 टाइम 3 टाइम्स बोलेंगे। अब तैयार हैं तो बोलिए यस सर हम तैयार हैं। तो पहला वर्ड है ट्रेड इन। ट्रेड इन बदले में किसी से लेना देना करना। ट्रेड का मतलब व्यापार भी होता है, ट्रेड इन बदले में लेना देना होता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, आई ट्रेडेड इन माई ओल्ड कार फॉर अ न्यू वन। आई ट्रेडेड इन माई ओल्ड कार फॉर अ न्यू वन। मैंने अपनी ओल्ड कार को बदले में एक नई कार से बदला कर लिया। बदले में मैंने क्या कर लिया? आई ट्रेडेड इन माई ओल्ड कार फॉर अ न्यू वन। मतलब मैंने अपनी कार को, न्यू वन और ओल्ड जो आप भी बोल रहे हैं, ट्रेडेड इन माई ओल्ड कार फॉर अ न्यू, मतलब मैंने अपनी जो ओल्ड कार थी नए के लिए बदल दी। आई ट्रेडेड इन माई ओल्ड फोन फॉर अ न्यू फोन बोल सकते हैं। आई ट्रेडेड इन माई ओल्ड होम फॉर अ न्यू होम बोल सकते हैं। ओल्ड फ्लैट फॉर अ न्यू फ्लैट बोल सकते हैं। आप बहुत कुछ बोल सकते हैं ट्रेड इन में। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है ट्राई आउट। ट्राई आउट का मतलब है जांच के लिए चला कर देखना। फॉर एग्जाम्पल आप एक मोबाइल लेना चाहते हैं, शोरूम पर पहुंचे, मोबाइल लेना चाहते हैं, उसने आपसे बोला ट्राई आउट प्लीज। आप समझ में नहीं आया ट्राई आउट का मतलब क्या है? तो ट्राई आउट का मतलब है जांच के लिए चला कर देख लो भाई,
आप एक बार चला कर देख लो कि चल रहा है नहीं चल रहा, क्या फंक्शन है, चला कर देख लो, ट्राई आउट। तो यू शुड ट्राई आउट दैट टेलीविजन। अगर आप कोई टेलीविजन ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, कंप्यूटर ले रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, हमेशा आपको क्या करना चाहिए, यू शुड ट्राई आउट दैट टेलीविजन, लैपटॉप, व्हाटएवर, सेट बिफोर यू फाइनली बाय इट। कोई भी चीज जो आप खरीदते हैं उससे पहले उसे जांच कर देख लें, ट्राई आउट कर लें। अबव ऑल का मतलब है खासकर, मुख्यतः। किसी पॉइंट को आप मुख्यतः बोलना चाहते हैं, आप कहते हैं खासकर ये चीज है, तो वहां बोलेंगे अबव ऑल। हेलो दोस्त, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप बोल नहीं रहे, बोलिए और कमेंट करिए। आपके चैटिंग बॉक्स में कमेंट्स आने चाहिए, और इस वीडियो को जो बच्चा देख रहे जल्दी से आगे लाइक कर दीजिए। ओके, एग्जाम्पल है अबव ऑल डोंट मेंशन दिस टू, इस चीज को मेंशन मत करो, खासकर इस पॉइंट को। नेक्स्ट है वाइल अवे, समय नष्ट करना। देखिए, समय नष्ट करने के लिए आप हमेशा क्या बोलते थे, वेस्ट द टाइम बोलते थे, स्पॉइल द टाइम बोलते थे। नया वर्ड मैं दे रहा हूं, मैंने आपको बताना स्टाइलिश इंग्लिश बोलने के लिए कुछ स्टाइल वर्ड दे रहा हूं मैं, स्टाइलिश वर्ड। तो वाइल अवे का मतलब है समय नष्ट करना। गेट टू वर्क, गेट टू वर्क, काम करो। डोंट वाइल अवे योर टाइम इन ट्रिफल्स। ट्रिफल्स का मतलब है छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, छोटी 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 मोटी बातें होती है ना, उनमें अपना टाइम वेस्ट मत करो। डोंट वाइल अवे योर टाइम इन ट्रिफल्स, गेट टू वर्क, काम करो। वाइल अवे, क्या आप लोग भी वाइल अवे करते हैं? डू यू वाइल अवे इन ट्रिफल्स, इन प्लेइंग पबजी और अदर थिंग्स? करते हैं? अगर करते हैं तो करना छोड़ दीजिए। द नेक्स्ट इज एप्पल और डिस्कर्ड, झगड़े का कारण। झगड़े का कारण, मोबाइल झगड़े का कारण होता है। शादियों में कई बार डीजे जो होता है ना, झगड़े का कारण होता है। क्लियर? एग्जाम्पल देते हैं। एवर सिंस देयर फादर्स डेथ दिस प्रॉपर्टी हैज बीन एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड बिटवीन द टू ब्रदर्स। जब से उसके पापा की डेथ हुई है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, वो झगड़े का कारण हो गई है दो भाइयों के बीच में। एप्पल ऑफ डिस्कर्ड हो गया। तो आपको पता होना चाहिए ना, एप्पल का मतलब यहाँ सेब थोड़ी ना है, एप्पल ऑफ डिस्कर्ड। इसीलिए बोलता हूँ ये प्यारे प्यारे फ्रेजेस आपको होने चाहिए, पता होने चाहिए। तो संदीप सर की क्लासेस में आपको ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे फ्रेजेस जो ऑफलाइन क्लासेस में मैं लेकर आ रहा हूँ, वहां मिलेंगे कि क्या आखिर न्यूज़पेपर में हम यूज करते हैं, क्या चीजें जो होती हैं जो हमें आनी चाहिए और पता होनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है बैक आउट ऑफ, दिए हुए वचन से मुकर जाना। कुछ लोग होते हैं अपनी बातों से मुकर जाते हैं, दिए हुए वचन से मुकर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बैक आउट ऑफ। बैक आउट ऑफ, अपनी बातों से मुकर जाना। तो मैं कहता हूं ही बैक्ड आउट ऑफ द प्रॉमिसेस ही हैड गिवन मी। उसने मुझे जो प्रॉमिस दिया था, जो वादा मुझे दिया था, उससे हट गया। शी बैक्ड आउट ऑफ हर वर्ड्स, वो अपनी बातों से पीछे हट गई। शी प्रॉमिस्ड मी कि वो शी वुड गिव मी पार्टी, वो मुझे पार्टी देगी, बट शी बैक्ड आउट ऑफ हर वर्ड्स। राइट? आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपनी बातों से पीछे मुकर जाते हैं, उनके नाम के साथ ये बैक आउट ऑफ लगा दीजिए। जब तक वो लोग आपके दिमाग में, हमेशा ये वर्ड्स भी आपके दिमाग में हो जाएंगे। इन वर्ड्स को अपनी जिंदगी में लोगों के साथ कनेक्ट कर दो, दैट्स इट। वो लोग जब तक रहेंगे, ये वर्ड्स भी आपके दिमाग में जब तक रहने वाले हैं। बैक आउट ऑफ। द नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन, फिर से दे रहा हूं यहां पर। अब होने जा रहा है स्पोकन इंग्लिश ऑफलाइन बैच। ऑफलाइन बैच, ऑनलाइन तो चल ही रहे हैं। अगर आपका सपना है ऑफलाइन लेना, मतलब संदीप सर के साथ बैठकर इंग्लिश सीखना, तो अब ये सुनहरा मौका आ चुका है। 23 तारीख दिन में 3 बजे, 23 तारीख दिन में 3 बजे ये मौका आप लोगों के पास है, जहां पर अपने आप को जीरो से हीरो का सफर आप मेरे साथ शुरू करते हैं। तो अब हमारा नारा है, चलो दिल्ली, चलो मुखर्जी नगर, चलो संदीप सर के पास, चलो डीएसएल में। राइट? 23 तारीख 3 बजे। The next is back and call. Back and call का मतलब है किसी के बुलाने पर हाजिर होना। You cannot expect me to be at your back and call every time. मतलब आप मेरे से हमेशा उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं आपके बुलाने पर हमेशा हाजिर हो जाऊंगा। तो बैक एंड कॉल का मतलब है हाजिर होना। जैसे मैं आपके बुलाने पर हमेशा हाजिर हो जाऊंगा, मैं तेरे बुलाने पर मैं हाजिर हो जाऊंगा। सो आई एम बैक एंड कॉल एट यू, मतलब मैं तुम्हारे बुलाने पर हाजिर रहता हूं, रहूंगा, होऊंगा। आई एम बैक एंड कॉल एट यू, मतलब मैं हमेशा आपके बुलाने पर आपके साथ हूं, रहूंगा। द नेक्स्ट इज बर्ड्स ऑफ फीदर, समान स्वभाव के लोग। बर्ड्स ऑफ फीदर टेंड टू फ्लॉक टुगेदर, मतलब समान जो स्वभाव के लोग होते हैं वो एक साथ ग्रुप में इकट्ठा रहना पसंद करते हैं। The next is कैपिटल पनिशमेंट, मौत की सजा। आपने कई बार देखा होगा कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल का मतलब ये मतलब राजधानी सजा। कैपिटल का मतलब राजधानी सजा नहीं है मेरे दोस्त, कैपिटल का मतलब है मौत की सजा, कैपिटल पनिशमेंट। राइट? द मर्डर, जो मर्डर था, जो जिसने कत्ल किया था,
वॉज अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट, उसको कैपिटल पनिशमेंट दे दी गई, मतलब उसे मौत की सजा दे दी गई। तो कैपिटल मतलब राजधानी वाली सजा नहीं है मेरे दोस्त, कैपिटल पनिशमेंट गए, मौत की सजा दी गई, मौत की सजा। इन वर्ड्स को यूज करो, बोलो क्लियर ऑफ, जाना या भागना, क्लियर ऑफ भाग जाना, चले जाना। डोंट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो, क्लियर ऑफ चले जाओ, भाग जाओ, क्लियर ऑफ। डोंट बॉदर मी, क्लियर ऑफ। आज तक क्या कहते थे? रन अवे, गो अवे, क्लियर ऑफ, है ना, गेट आउट ऑफ यूज करते। नया वर्ड देखिए, क्लियर ऑफ, भाग जाना, क्लियर कर दो सब चीज, क्लियर ऑफ कर दो। डोंट बॉदर मी, परेशान मत करो मुझे। द नेक्स्ट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू, मिलता जुलता होना, कोई चीज मिलता जुलता होना, कॉरेस्पॉन्डिंग टू, कॉरेस्पॉन्डिंग टू, मिलता जुलता होना। एग्जाम्पल देखते हैं। While digging in the field other day, I found an old coin corresponding to the one shown in this picture. मतलब digging माने खोदना, जब खेत में खुदाई शुरू हुई तो हमें एक कॉइन मिला, नए कॉइन से मिलता जुलता, मिलता जुलता, कॉरेस्पॉन्डिंग टू, मिलता जुलता। द नेक्स्ट इज कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड, विस्तार से कहना, किसी चीज को विस्तार से बताना। कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड, बहुत ही प्यारा वर्ड है, बहुत ही ज्यादा प्यारा वर्ड है, कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड। एग्जाम्पल देखते हैं। इन हिज वेरी फर्स्ट लेक्चर द प्रोफेसर कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड, मतलब प्रोफेसर ने अपने पहले लेक्चर में हर चीज विस्तार से समझा दी, विस्तार से कह दी। आई ऑलवेज कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड इन स्पोकन इंग्लिश, में विस्तार से हर चीज समझाता हूं दोस्तों। आई कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड इन इंग्लिश, देखिए कितना मजा आ रहा है, आई कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड इन इंग्लिश। द नेक्स्ट इज डेड अगेंस्ट, बिल्कुल खिलाफ, किसी के बिल्कुल खिलाफ, खिलाफ होना, बहुत ही प्यारा वर्ड है, डेड अगेंस्ट, किसी के बिल्कुल खिलाफ होना। हर मदर इज डेड अगेंस्ट हर एक्टिंग इन द फिल्म्स, मतलब उसकी मम्मी जो है उसकी फिल्म के खिलाफ है, हर मदर। आज की डेट में मूवीज तो आप देख ही रहे हो कैसे कैसे मूवीज आ रही हैं, तो उसकी मम्मी उसकी मूवीज जो हैं उनके बिल्कुल खिलाफ है। हर मदर इज डेड अगेंस्ट, बिल्कुल खिलाफ होना। आई एम डेड अगेंस्ट स्मोकिंग, मैं स्मोकिंग के बिल्कुल खिलाफ हूं। आई एम डेड अगेंस्ट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इनके खिलाफ हूं। आप किन किन के खिलाफ हैं कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। द नेक्स्ट इज गेन अराउंड, धीरे धीरे किसी प्रगति को प्राप्त करना, गेन अराउंड करना। गेन ग्राउंड, गेन ग्राउंड, इंडिया लॉस्ट द फर्स्ट 2 मैचेस बट बिगेन टू गेन ग्राउंड ग्रेजुअली, मतलब गेन ग्राउंड, गेन ग्राउंड है ये, राइट। तो धीरे धीरे किसी चीज को फिर से पाना, मतलब इंडिया ने 2 मैचेस अपने लूज कर दिए, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को फिर से धीरे धीरे प्रगति की तरफ वो बढ़ रही है। ग्रेजुअली का मतलब भी धीरे धीरे होता है, गेन अराउंड, धीरे धीरे बढ़ना, मतलब प्रगति करना, गेन अराउंड, गेन ग्राउंड। और फिर से इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि भाई अब 23 तारीख दूर नहीं है, आज 15 है, 23 आपके पास में है, 3 बजे का मौका है। लिमिटेड सीट्स होंगी ऑफलाइन में भी। अगर आपका सपना है दिल्ली में आकर संदीप सर के साथ पढ़ना, मुखर्जी नगर में डीएसएल में क्लासेस लेना, ऑफलाइन क्लासेस लेना, बिल्कुल जीरो से हीरो तक, तो आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं इस बैच में जुड़कर, राइट। बहुत ही प्यारा बैच है, बहुत सारे कंटेंट और मतलब बहुत सारी चीजें मैं आपको दूंगा इस बैच में। आपको लगेगा कि हाँ जो मैं ढूंढ रहा था, ढूंढ रही थी, वो मुझे मिल गया है। और बहुत सारा कंटेंट हमारा क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पे भी मिलेगा, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं अभी के अभी जाके प्ले स्टोर से। इंग्लिश फॉर ऑल, अब हर कोई सीखेगा इंग्लिश, अब हर कोई बोलेगा इंग्लिश, चाहे आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। ये प्रोग्राम मैं सभी के लिए लेकर आता हूँ, ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए भी है, राइट। और ये कई सारी किताबें हैं हमारी जो आपको यहाँ पर ऑफलाइन बैचेस में फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी, जिनका कॉस्ट 1,000 रुपये है, जो कि आपको फीस में ही दिया जाएगा इंक्लूड करके, आपको अलग से इनका चार्ज नहीं देना। और इन नंबर्स पे भी कॉल करके आप हमारी इंक्वायरी कर सकते हैं, आप हमारे अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं डीएसएल हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके, ऑफलाइन और ऑनलाइन बोथ। ऑनलाइन का भी बैच शुरू किया हुआ है मैंने, S10 बैच, दिन के 1 बजे नया ही बैच है। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन लेना, घर बैठकर इंग्लिश बोलना सीखना है, तो ऑनलाइन बैच दिन के 1 बजे है, राइट, जिसकी फीस है 1899। ऑफलाइन बैच जो मैं शुरू कर रहा हूं जिसकी फीस है 7,000 रुपीज। दोनों की वैलिडिटी पूरे 1 साल की रहेगी, पूरे 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। अगर दोस्तों अगर आपकी नजरों में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो इंग्लिश ना बोल पाने के कारण उसके सपने सपने ही रहेंगे, तो उसको ये वीडियो देखकर उसके सपनों को पूरा करवा सकते हैं, राइट। और किसी की मदद कर देनी चाहिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल बी बैक विद अमेजिंग लेसन सेशन सून। फिर से मैं यूट्यूब पे मिलूंगा अपने यूट्यूब के दोस्तों के साथ, राइट। टिल द टाइम, कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।